हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो आज जो हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का 100 मार्क्स का हिंदी का गद्य खंड से चैप्टर 5 यानी रोज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सभी का डिस्कस करेंगे। अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो पे अंत तक बने रहना है। सारे क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, तो बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखना है ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए तो आपसे जो है बिल्कुल वो हो पाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो बिल्कुल आप लोग को याद होना चाहिए कि इनके द्वारा लिखी हुई कहानी जो है वो आपका रोज है। तो बिल्कुल इसका क्या होगा राइट आंसर, आपका रोज हो जाएगा। ओके, आप लोग देखिए यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन में मिल रहा है। आपका पूछ देगा कि रोज को जो है रोज चैप्टर का जो रचयिता कौन है, तो आप लोग को बोलना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने। तो और अगर आपसे पूछ रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ द्वारा लिखी गई जो है कहानी कौन सी है, तो आप लोग को क्या बताना है, रोज बताना है। तो एक ही क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे 2 को देखेंगे। अयज्ञ मूलतः क्या है? अज्ञेय मूलतः क्या है? तो आप लोग को याद रखना है अज्ञेय जो है मूलतः वो आपका कहानीकार है। क्या है? कहानीकार है। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखेंगे। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। कहाँ से? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 को देखेंगे। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो आप लोग को याद रखना है इसका राइट आंसर जो है आपका 1924 ईस्वी में। कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 1924 ईस्वी हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखेंगे। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है या क्या था? तो आप लोग को याद रखना है महेश्वर की पत्नी का नाम जो था वो आपका मालती था। क्या था? मालती था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखेंगे। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो आप लोग को याद रखना है इसका राइट आंसर होगा वो आपका रोज होगा। क्या होगा? रोज होगा। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर यहाँ पे 7 को देखेंगे। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? तो आप लोग को याद रखना है इसका राइट आंसर होगा आपका 4 वर्ष। 4 वर्ष बाद यानी लेखक जो है मालती से मिलने आया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालती जी के पति किस बीमारी के ऑपरेशन करके आए थे? मालती के पति जो है किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो याद रखना है आप लोगों को इसका राइट आंसर होगा आपका गैग्रीन का। किसका? गैग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, चूंकि ये आपका 2019 में पूछा गया सवाल है, तो आप लोग को याद रखना है, हो सकता है आपका आने वाले एग्जामिनेशन में भी पूछ ले। ओके, चलिए सवाल नंबर यहाँ पे 9 को देखिएगा। मालती के पति का नाम क्या था? मालती का पति का नाम क्या था? तो याद रखना फ्रेंड्स मालती का पति का नाम जो था वो आपका महेश्वर था। क्या था? महेश्वर था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। सवाल नंबर 10 को देखिएगा। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो याद रखना फ्रेंड्स उनको जो है पुरस्कार आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना है। सवाल नंबर 11 को देखेंगे। अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका आनंद बंधु का। किसका? ऑप्शन बी आनंद बिंदु बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। ओके, सवाल नंबर 12 को देखेंगे। अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इसका राइट आंसर है आपका पत्रिका सेवा।
क्या है? पत्रिका सेवा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 13 को देखेंगे, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? याद रखना फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका आम, यानी महेश्वर जो है वो आपका आम लेकर आया था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। देखिए अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट, देखिए आप लोग जो है सभी क्वेश्चंस को थोड़ा सा नोट करते चलेंगे अपने कॉपी पे, तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पीडीएफ भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग कॉपी पे नोट करते चलेंगे साथ में, तो आप लोग को क्या होगा कि आप लोग थोड़ा चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे और आपका याद होने की जो है कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप लोग को बिल्कुल कॉपी में नोट करना है। पीडीएफ मैं दे दूंगा, पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पे आप लोग को हर चैप्टर का पीडीएफ दिया जाएगा और बिल्कुल मुफ्त में, कोई कंडीशन नहीं है, एकदम बिल्कुल मुफ्त में आप लोग फ्री में डाउनलोड करके वहाँ से अपने तैयारी को और भी सुदृढ़ कर सकते हैं। चलिए कहाँ थे हम लोग? सवाल नंबर 14 पे थे कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? रोज कहानी का कौन सा पात्र जो है डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था? तो याद रखना फ्रेंड्स, उसका राइट आंसर जो होगा आपका महेश्वर। महेश्वर जो पात्र था वो आपका डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। सवाल नंबर 15 देखिएगा, आज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? आज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? तो याद रखना फ्रेंड्स, वो आपका 10 वर्षों से ही जो है कविता लिखना स्टार्ट कर दिए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 16 देखिए यहाँ पे, मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या है? तो याद रखना फ्रेंड्स, मालती का पति जो है वो आपका डॉक्टर है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। मालती का पति कौन है? डॉक्टर है। गाइज वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक करते चलना है, चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है। नीचे आप लोगों का जो है रेड कलर का एक बटन मिलेगा, उस पर आप लोग को क्लिक करना है और सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप लोग को जो है तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराई जा रही है। आपका हिंदी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का भी वीडियो लाने की पूर्णतः कोशिश है। केमिस्ट्री का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है चैनल पे, सॉलिड स्टेट हम लोग वहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं और उसका लगभग आपका 9 वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। तो बिल्कुल अगर आप लोग केमिस्ट्री में कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल उन वीडियो को वॉच करें। और इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सीरीज ला रहे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का, उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग चैनल पे बने रहें। ओके, तो चलिए यहाँ पे सवाल नंबर 17 को देखिए, तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है? तो आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। ओके, चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। सवाल नंबर यहाँ पे 18 को देखेंगे, आज्ञे किस वाद से संबंधित है? आज्ञे किस वाद से संबंधित है? तो याद रखना फ्रेंड्स, आपका वो आपका प्रयोगवाद से। किससे? प्रयोगवाद से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग को याद रखना है। सवाल नंबर 19 को देखेंगे, इनमें से आज्ञे का नाटक कौन है? इनमें आज्ञे का नाटक कौन है? तो याद रखना फ्रेंड्स, इनमें से आज्ञे का नाटक जो है वो है आपका उत्तर प्रियदर्शी। क्या है? उत्तर प्रियदर्शी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल, गैग्रीन इनमें किससे संबंध है? गैग्रीन इनमें किससे संबंध है? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर जो है वो आपका बीमारी से संबंध है। गैग्रीन चूंकि एक बीमारी है तो इसका जो है संबंध किससे होगा? बीमारी से होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 21 को देखेंगे, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर जो है आपका टीटी, यानी मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? टीटी है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 22 को देखेंगे, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी की द्वीप किसकी रचना है? तो आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आपका आज्ञे है, यानी नदी की द्वीप जो है आज्ञे की रचना है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। सवाल नंबर 23 को देखेंगे, आज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? आज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा आपका कितनी नावों में कितनी बार। ये इनके द्वारा जो है इसी के द्वारा जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आप लोग को याद रखना है, बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है इस सवाल को। ओके, चलिए सवाल नंबर 24 को देखेंगे, आज्ञे का जन्म हुआ था। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, आप लोग को इसे भी याद रखना है।
अज्ञे का जन्म हुआ था, तो आप लोग को याद रखना है अज्ञे का जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपका 7 मार्च 1911 को। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप लोग को याद रखना। अगला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, चूँकि ये आपका 2019 में पूछा गया है, तो हो सकता है आपका आने वाले एग्जामिनेशन में आ जाए। देखिए 25 नंबर सवाल को, अज्ञे का पिता का नाम था, अज्ञे का पिता का नाम था, तो याद रखना है फ्रेंड्स, अज्ञे के पिता का नाम जो था वो आपका हीरानंद शास्त्री था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। सवाल नंबर 26 को देखेंगे, कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? तो याद रखना है आप लोगों को आपका हरी घास का क्षण भर, हरी घास का क्षण भर जो है पुस्तक वो आपका अज्ञे का है इनमें से, तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 27 को देखेंगे, कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है इनमें से? तो आप लोग को याद रखना है वो रचना जो है आप लोग का तिरिच, आपका तिरिच जो रचना है वो आपका अज्ञे की नहीं है। बाकी ये सब जो है आपके अपने अपने अजनबी, भग्नदूत, आपका एक बूंद सहसा मत उछली, तो ये तीनों जो है आपका क्या है अज्ञे की जो है रचनाएं हैं। आपका ऑप्शन डी जो है आपका तिरिच, ये आपका रचना नहीं है अज्ञे की, तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए सवाल नंबर 28 को देखेंगे, रोज कहानी की नायिका है, रोज कहानी की नायिका है, तो याद रखना है रोज कहानी की नायिका जो है आपका मालती है। कौन है? मालती है गाइज, बिल्कुल इसका राइट आंसर आप लोग को याद रखना है ऑप्शन बी। ओके, चलिए सवाल नंबर 29 को देखिए, रोज कहानी में अतिथि बनकर आया था, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, कौन आता है? तो याद रखना है आप लोगों को ऑप्शन सी, यानी मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई। आपका अतिथि बनकर कौन आता है? मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई। ओके, तो चलिए सवाल नंबर 30 को देखेंगे। यहाँ पे रोज कहानी घंटे की किस धड़कन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी घंटे की किस धड़कन के साथ समाप्त होती है? तो आप लोग को याद रखना है 11 जो है घंटे की धड़कन के साथ जो है समाप्त होती है रोज कहानी, तो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को पूरा वीडियो देखना है, और पूरा और कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, तो आप लोग को जो है पूरा वीडियो वॉच करना है गाइज। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सभी क्वेश्चन को कम्प्लीटली लेकर चलना है। अभी बहुत समय है, आप लोग अभी से अगर आप लोग सभी क्वेश्चन को एक बार देखेंगे डेली, तो 100% जो है आपका क्वेश्चन 1 महीने के अंदर सभी हिंदी के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है याद हो जाएगा। आप लोग को सिंपली एक वर्क करना है कि आपको डेली वीडियो को वॉच करना है, और डेली जो है अगर वॉच नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग जो है कॉपी पेन पे सभी क्वेश्चंस को लिख लें और एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। डेली याद नहीं करना है, डेली एक बार पढ़ना है, केवल एक बार। आप लोग 1 महीने के अंदर जो है क्वेश्चन सभी याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं हुई तो आप लोग कमेंट करिएगा, 100% होगा। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे 31 को देखेंगे, कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? तो याद रखना फ्रेंड्स, आपका पल्लव जो है कृति अज्ञे की नहीं है, तो आप लोग को याद रखना है। सवाल नंबर 32 को देखिएगा, कौन सी कृति अज्ञे की है? अब देखिए कौन सी कृति इसमें से अज्ञे की है, तो याद रखना है आप लोग का नदी की द्वीप जो है कृति अज्ञे की है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। सवाल नंबर 33 को देखेंगे, रोज इनमें से क्या है? रोज इनमें से क्या है? सिंपल आप लोग को याद होना चाहिए कि रोज क्या है? कहानी है, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। सवाल नंबर यहाँ पे 34 को देखेंगे, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं, तो याद रखना आप लोग को उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार आपका आज्ञे हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी किस विधा की प्रकृति है? शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? तो याद रखना है आप लोगों को, इसका राइट आंसर आपका उपन्यास है, तो उपन्यास इसका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, सवाल नंबर 36 और काफ़ी इंपॉर्टेंट, अज्ञे की माँ का नाम क्या है? अज्ञे की माँ की नाम क्या है? तो आप लोग को याद रखना है अज्ञे की माँ का नाम जो है आपका बेंती देवी है। क्या है? बेंती देवी है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल, रोज शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? और ये क्वेश्चन आपका 19 और 20 दोनों में पूछा गया है, तो आप लोग को याद रखना है
कि रोज शीर्षक कहानी का लेखक जो है वो आपका, आप लोग को याद होना चाहिए, वो आपका अज्ञे है। ओके, तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अज्ञे। ओके, तो आज हम लोग जो है रोज चैप्टर से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।